हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मुंजाल सर क्लासेस। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 जो कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपसे क्या कहता है। आपसे ये कह रहा है कि चेक करो वेदर जो फॉलोइंग रिलेशन दे रखे हैं आपको, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरफ। आपको रिलेशन दे रखा है r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और सेट से जो एलिमेंट आ रहे हैं वो 1 से लेकर 14 तक आ रहे हैं। अब हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है वो आपका क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखो, अगर मुझे इसको चेक करना है, आपको रिलेशन दे रखा है r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, आपको दे रखा है बच्चे r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट आपको दे रखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो, मुझे चेक करना है कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखो, अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो a कॉमा ए इससे बिलोंग करना चाहिए, सिमेट्रिक होगा तो a कॉमा बी है तो b कॉमा ए होना चाहिए, और ट्रांजिटिव होगा तो आपके पास क्या होना चाहिए, a कॉमा बी है, b कॉमा सी है तो a कॉमा सी होना चाहिए। अगर मैं इसका रिफ्लेक्सिव चेक करने जाऊं तो आप ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 4 4 आता है ना, तो सेट में एलिमेंट दे रखे थे आपके 1 से लेकर के 14 तक दे रखे थे, 1 2 3 डॉट 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 14 तक। तो 1 1 अगर मैं इसमें डालूं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 में, अगर x की वैल्यू 1 डालूं और y की वैल्यू भी 1, मतलब 1 1 देखता हूँ क्या सेटिस्फाई करता है इसमें कि नहीं। तो 3 - 1 आपका 2 आया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपने क्या देखा, 1 1 इससे बिलोंग नहीं करता, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है बेटा, यहां तक तो आपको बात क्लियर हो गई कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। चलते हैं आगे। अब चेक करते हैं क्या ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आप इसको सिमेट्रिक चेक करने जाओगे तो सिमेट्रिक चेक करते टाइम आपको ये देखना होगा कि ये वाला जो रिलेशन है वो a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। देखो, जैसे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है आपके पास। अगर मैं ध्यान से देखूं 1 3 इसको बिलोंग करता है, 1 3 बिलोंग करता है अगर r से, क्योंकि 3 × 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो ये तो बिलोंग कर गया। क्या 3 1 भी करता है? अगर मैंने 3 1 डाला तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 × 3 माइनस का 1, 9 माइनस का 1 इज इक्वल टू 8, नॉट इक्वल टू 0। तो आपने क्या देखा, 1 3 तो इसके अंदर बिलोंग कर गया, बट 3 1 इसमें बिलोंग नहीं किया। तो इसका मतलब ये तरह रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव लेके चेक करते हैं, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर आप इसको ट्रांजिटिव चेक करोगे बेटा, तो ट्रांजिटिव में सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, ट्रांजिटिव के अंदर आपको ये देखना होगा कि ये वाला जो रिलेशन है, मान लेते हैं अगर x वाई बिलोंग करता है r से, तो आपके पास y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। एंड अगर y z बिलोंग करता है r से, तो आपके पास z इज इक्वल टू 3y आ जाएगा। कहां से आया वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको गिवन था, जो आपको रिलेशन गिवन था, उस रिलेशन के अंदर आपके पास ये लिखा हुआ था ना बेटा कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये था ना रिलेशन। अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो 3x आ जाएगी। मैंने ये वाली डेफिनेशन का इस्तेमाल किया है। अगर मतलब जो सेकेंड एलिमेंट है पहले एलिमेंट का 3 टाइम्स है, सेम एज इट इज। अब मेरा x z बिलोंग करना चाहिए किससे, अगर x y है और y z बिलोंग करता है, तो मेरे पास क्या आना चाहिए कि x और z में, x और z बिलोंग करना चाहिए r में। अब चेक करते हैं क्या ये r में बिलोंग कर रहा है या नहीं करना। अगर x z बिलोंग करता है r से, सपोज करो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3z, और z की वैल्यू मैं निकाल के आ चुका हूँ 3y। तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू जेड की वैल्यू अगर मैं ध्यान से निकालूंगा तो 3 × 3 कितना आ जाएगा, 3y। तो कितना आ जाएगा, 9y आ जाएगा। या एक और तरीका भी है मेरे पास, एक और तरीके से भी मैं इसको कर सकता हूं। ध्यान से देखो, कुछ मिस्टेक की है क्या हमने? नहीं, यहां तक तो हमने अभी तक कोई मिस्टेक्स नहीं किया। हमने y की वैल्यू निकाल ली जो कि आपके पास 3x आ गई, z की वैल्यू निकाल ली हमने जो कि आपके पास कितनी आ गई बेटा, z की वैल्यू आपके पास आ गई 3y आ गई। अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे निकालना है किस में रिलेशन, मुझे ये दिखाना है
कि बेसिकली एक्स कॉमा वाई आ गया और वाई कॉमा जेड बिलोंग कर गया। मुझे अब दिखाना है कि एक्स कॉमा जेड, हाँ एक्स कॉमा जेड बिलोंग करता है या नहीं करता है। मैं एक बार थोड़ा सा फिर से कर लेता हूँ इसको, ध्यान से देखो। अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर से एंड वाई कॉमा जेड भी बिलोंग करता है आर से, तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 3x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। और दूसरा अगर ध्यान से देखें तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3y आ जाएगा। मतलब 3 × y की वैल्यू हाँ यहाँ पे डालनी चाहिए थी ना मुझे, तभी तो x और z में रिलेशन आएगा। तो कितना आ जाएगा, 3x। तो ये कितना आया, 9x। जबकि अगर x कॉमा जेड आर में बिलोंग करता तो आपका आना चाहिए था z इज इक्वल टू 3x। आई एम सॉरी बच्चे, आना चाहिए था ये, लेकिन आया आपका 9x, जो कि 3x के बराबर नहीं है। तो आपने क्या देखा, x कॉमा जेड आर से बिलोंग नहीं। तो हमने क्या देखा, ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट चलते हैं बेटा। बेसिकली हमें ना यहाँ पे x और z में रिलेशन बनाना था, इसलिए हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे। इसलिए मैं यहाँ पर ना y की वैल्यू डालूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ताकि x और z में आ जाए। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सेकेंड पार्ट में आपका चलता है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, नेचुरल नंबर पे चल रहा है और x इज लेस देन 4। अब आप ध्यान से देखो, x जो है लेस देन 4 है और आपसे कह रहा है कि चेक करो कि ये वाला रिलेशन जो है क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर आप ध्यान से देखोगे सेकेंड पार्ट के अंदर तो x, और पहली बात कह रहा है x लेस देन 4, नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 ले सकते हो। y इज इक्वल टू क्या दे रहा है, x प्लस 5। अब आप ध्यान से देखो, अगर ऐसे रिलेशन में आप अगर चेक करने जाओगे रिफ्लेक्सिसिटी, तो रिफ्लेक्सिव में क्या आना चाहिए, a कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए। अब मैं देखता हूं क्या 1, 1 इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं बेटा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं y की वैल्यू 1 डालू, x की भी 1 डालू, 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया ना। नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने क्या देखा, 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों नहीं कर रहा, बिलोंग कर रहा है, रीजन समझो। क्योंकि इस सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जब इस सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आपका ये जो होगा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक और काम भी कर सकते थे, अगर आप इस क्वेश्चन को छोटा करना चाहते हो ना, तो छोटा करना चाहते हो तो एक और काम कर लेते हैं। देखो x कॉमा वाई गिवन था और मेरे को क्या गिवन था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। मैंने ये देखा कि x की वैल्यू जो है 1, 2, 3 ही ले सकता है, क्योंकि उसने बोला था x इज लेस देन 4 है और नेचुरल नंबर से है। तो अगर मैं रिलेशन में एलिमेंट लिखने जाऊं, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास 6 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। 4 ले नहीं सकता क्योंकि लेस देन 4 है। तो यही से ही पता चल जा रहा है, ध्यान से देखो, 1, 1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा बेटा, नहीं कर रहा ना, तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। अच्छा 1, 6 है तो 6, 1 नहीं है इसके अंदर, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, 1, 6 है, 6, 1 भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव में। बड़े ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो नहीं हो गया ये, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। मैंने ट्रांजिटिव में आपको डेफिनेशन बताई थी, अगर a कॉमा बी आर से बिलोंग करता है और b कॉमा सी भी आर से बिलोंग करता है, देन a कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर से। देन नहीं है, यहाँ पे ये देन है और ये दोनों कंडीशन इफ वाली है। ठीक है, अब आप देख रहे 1, 6 है, 6, समथिंग नहीं है, 2, 7 है, 7, समथिंग नहीं है, 3, 8 है, 8, समथिंग नहीं है। तो आप ऐसे रिलेशन को ये मत बोलना कि सर ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। जो ट्रांजिटिव है उसको समझो ध्यान से। देखो, बाय डेफिनेशन, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से समझू, मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूं, फिर से कह रहा हूं, बाय डेफिनेशन अगर इफ वाली कंडीशन को ध्यान से समझना, सारा खेल इफ का है। अगर a कॉमा बी है एंड b कॉमा सी दोनों ही बिलोंग करते हैं आर से, तब आप चेक करोगे कि a कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। यहां पे a कॉमा बी तो है, बट b कॉमा सी वाली कंडीशन ही नहीं है। जब कंडीशन ही नहीं है तो इसमें हमारी थोड़ी मिस्टेक्स है बच्चे, इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं ना। जब है ही नहीं कंडीशन तो हम चेक कैसे करें। तो इस तरीके की चीजों में अगर मान लो 1, 6 गिवन है, 6, समथिंग नहीं अवेलेबल है, तो ट्रांजिटिव चेक ही नहीं कर पाओगे आप, है ही नहीं ना सेकंड एलिमेंट कंडीशन। सेम इसके लिए नहीं है, 2, 7 है, 7, समथिंग नहीं है,
3,8 है, 8, समथिंग नहीं है, तो है ही नहीं, तो है नहीं ना, तो दैट्स वाई ये वाला रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर है बेटा, कैसा है, ट्रांजिटिव। तो हमने क्या देखा, ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है बेटा, चले आगे थर्ड पार्ट की तरफ। देखो थर्ड पार्ट आपसे क्या कहता है, थर्ड पार्ट आपसे कहता है 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। जो सेकेंड एलिमेंट है पहले एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए। अब जो सेकेंड एलिमेंट है पहले एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसमें भी ना हम चाहें तो सारे एलिमेंट लिख सकते हैं। अगर मैं इस पूरे रिलेशन के एलिमेंट को लिखने जाऊं, मैं एक बार लिख लेता हूं, देखो किस तरीके से लिख लेता हूं। इसने बोला रिलेशन के अंदर x, y सच दैट जो y इज डिविजिबल बाय x, क्या कहता है, y इज डिविजिबल बाय x, डिविजिबल बाय x। अब यहां पे भी ना आपके पास दो तरीके हैं, क्योंकि सेट दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6। चाहो तो सारे एलिमेंट लिख लो, अगर नहीं लिखना चाहते तो फिर आप वैसे जनरल भी कर सकते हो, जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। अगर आप एलिमेंट लिखोगे तो आपके बहुत सारे एलिमेंट बन जाएंगे, तो वहां से भी चेक कर सकते हो। तो पहले मैं ना रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेता हूँ बिना एलिमेंट लिखे, देखते हैं रिफ्लेक्सिव है। तो यस रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1,1 भी बिलोंग करेगा, 2,2 भी बिलोंग करेगा, 3,3 भी बिलोंग करेगा, 4,4 भी बिलोंग करेगा, 5,5 भी बिलोंग करेगा, 6,6 भी सब बिलोंग करेंगे आर्मी। क्यों ऐसा क्यों बिलोंग करेंगे, क्योंकि जो सेकंड एलिमेंट है ना y इज डिविजिबल बाय x। देखो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से डिविजिबल हो रहा है, सेकंड एलिमेंट 2 से डिविजिबल हो रहा है फर्स्ट से, थर्ड एलिमेंट इससे हो रहा है, तो रिफ्लेक्सिव में तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक है बेटा, चेक करते हैं सिमेट्रिसिटी के बारे में, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा, अंडरस्टूड है। कैसे, अगर मान लो 1,6 बिलोंग करता है R से, क्योंकि 6 इज डिविजिबल बाय 1, बट क्या 6,1 बिलोंग करेगा R से, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा, सेकेंड एलिमेंट डिविजिबल बाय 1। अगर आप 1 को डिवाइड करोगे 6 से, तो आपका जो आंसर आएगा डेसिमल में आएगा। किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। और डेसिमल में देखो, जब कोई चीज डिवाइड होती है ना, तब उसको डिविजिबल नहीं बोलते। जब भी क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर बोले ना डिविजिबल, डिविजिबल का मतलब होता है कि एग्जैक्टली डिवाइड जाना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 1,6 है, क्योंकि अगर आप 6 को 1 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, लेकिन ये बिलोंग नहीं करेगा। सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा, आएगा ना डेसिमल में। तो इसका मतलब 6,1 बिलोंग नहीं करता आपका R से, तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हुआ ना। ठीक है बेटा, चले ट्रांजिटिविटी पे। अगर जब आप इस तरीके के क्वेश्चन में ट्रांजिटिव चेक करते हो, क्या करते हो, ट्रांजिटिव चेक करते हो, तो वो देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। देखो ट्रांजिटिव बहुत सारे तरीके हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, सेट के सारे रिलेशन के सारे एलिमेंट लिख के भी कर सकते हो। अगर मान के चलो कि लेट x, y बिलोंग करता है R से, एंड y, z भी बिलोंग करता है R से, इसका मतलब क्या हुआ कि जो y है वो x से डिविजिबल है। अब आप ध्यान से समझो बच्चे, जब y ना x से डिविजिबल है, तो y जो होगा x का मल्टीपल होगा। लेट मान लेते हैं m टाइम्स है, m क्या है, इंटीजर है। अब z जो है डिविजिबल है y से, तो z क्या होगा, फिर से मल्टीपल होगा किसका, y का, मान लेते हैं ny है, वेयर m, n जो है वो बिलोंग करते हैं z से, इंटीजर से आ रहे हैं। अब मुझे x और z में रिलेशन चाहिए, जैसे अभी हमने पीछे किया वैसी क्वेश्चन को करते हैं। तो z इज इक्वल टू n एज इट इज, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, mx आ जाएगी। तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ गई, nmx आ गई। तो मतलब जो z जो है वो nmx आ गया, मतलब nm का मल्टीपल है। z जो है मल्टीपल हो गया ना x का, z इज द मल्टीपल ऑफ x, तो मतलब z इज डिविजिबल बाय x हो गया ना। इसका मतलब क्या हो गया, x, z बिलोंग कर गया R से, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। मैं फिर से समझा देता हूं। सबसे पहले आपने क्या किया, x, y अगर R से बिलोंग कर रहा है, तो y जो होगा x से डिविजिबल होगा, मतलब x का मल्टीपल होगा। हो गया मल्टीपल, कुछ भी हो सकता है, 1x हो सकता है, 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, 4x हो सकता है, -1x हो सकता है। सेम एज इट z जो है मल्टीपल है y का ny। मैंने z ny की y की जगह वैल्यू डाल दी mx, तो मेरा आया nmx, nm बाहर ले लिया, x आ गया। फिर से मैंने क्या देखा, z जो है x का मल्टीपल है, तो z जो है x का मल्टीपल है, तो इसका मतलब z जो है x से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब x, z बिलोंग कर गया R से। तो हमने क्या देखा, ये वाला जो रिलेशन दे रखा था आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, बट सिमेट्रिक नहीं।
आई रिपीट, रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि सारे एलिमेंट को फॉलो कर रहा था, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। सिमेट्रिक नहीं हुआ और ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है बेटा, चले आगे नेक्स्ट पार्ट पे। देखो आपसे नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट में जब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट कहता है x माइनस वाई इज एन इंटीजर। x जो सारे एलिमेंट है वो कहां से आ रहे हैं, जेड से आ रहे हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। x माइनस वाई इज इंटीजर, तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है भी नहीं आपके पास। आप बहुत सारे एलिमेंट को उठा के देख लो, दुनिया भर के एग्जाम्पल है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा ना बेटा। क्यों हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, ध्यान से देखो। वो कह रहा है x माइनस वाई जो है इंटीजर होना चाहिए, मतलब जो x माइनस वाई का एलिमेंट है बिलोंग करना चाहिए ना जेड से। तो x x तो बिलोंग करेगा ना जेड से, क्यों करेगा, क्योंकि x माइनस एक्स कितना आता है, जीरो, जीरो बिलोंग करता है जेड से, तो x बिलोंग कर गया, रिफ्लेक्सिव हो गया फॉर ऑल एलिमेंट, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू जेड, जेड से ही आ रहे हैं। सॉरी यहाँ पे आर आएगा बेटा, 5 मिस्टेक्स हो गया। x आर से बिलोंग करता है और x माइनस एक्स जीरो है जो कि जेड से बिलोंग करता है, फोर, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक में देखते हैं क्या फॉलो करेगा, बिल्कुल फॉलो करेगा। अगर आप दो नंबर का सब्ट्रैक्शन निकालो, अगर इफ मान के चलो a b बिलोंग करता है r से, इफ, तो इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस बी इज एन इंटीजर, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, माइनस टाइम्स लूंगा b माइनस ए, क्या ये इंटीजर नहीं होगा, इज ऑल्सो एन इंटीजर ना। अच्छा, अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी तो b माइनस ए भी तो इंटीजर होगा, इज एन इंटीजर। इसका मतलब क्या हो गया कि b a बिलोंग कर गया r से। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर x a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस ए भी तो इंटीजर होगा। मान लो अगर 3 माइनस 2 आंसर 1 देता है, इंटीजर है, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 देगा, ये भी तो इंटीजर है, इंटीजर ही है ना। तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये फिर से आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो गया। चले ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए आपको 3 लेना पड़ेगा। देखो ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, अगर मान के चलो a b बिलोंग करता है r से एंड b c बिलोंग करता है r से, इफ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस बी इज एन इंटीजर, ठीक है, ये तो इंटीजर होगा, एंड b माइनस सी भी इंटीजर होगा, इज एन इंटीजर। आप मुझे एक बात बताओ, अगर a माइनस बी इंटीजर है, b माइनस सी इंटीजर है, तो क्या दोनों का सम इंटीजर नहीं होगा बच्चे, दोनों का सम भी तो इंटीजर होगा ना, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज ऑल्सो एन इंटीजर। रीजन लिख देंगे, क्योंकि द सम ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर। अब आप इनका सम करोगे तो ध्यान से देखो आपका आंसर क्या आएगा, a माइनस बी और b माइनस सी का, b से b कट जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा, a माइनस सी इज एन इंटीजर। जब a माइनस सी इंटीजर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, a c बिलोंग कर गया r से। मैं फिर से बताता हूं, आप लेके चले a b बिलोंग करता है r से, b c बिलोंग करता है r से, a माइनस बी इंटीजर होगा, b माइनस सी इंटीजर होगा, दोनों का सम करोगे तो वो भी आपका इंटीजर होगा। तो इंटीजर सम करके a माइनस, ये ट्रिक्स है कभी कभी यूज होती है कि ट्रांजिटिविटी में दोनों नंबरों को कई बार ऐड कर देते हैं, कई बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कई बार डिवाइड कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे ऐड किए। ठीक है बेटा, तो ये वाला रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हमने क्या देखा, जो आपका फोर्थ पार्ट है, इस फोर्थ पार्ट है, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और सॉरी हो गया तो मतलब सीधा आएगा, ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया। चलते हैं आज के लास्ट पार्ट पे, फिफ्थ के। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपके 5 पार्ट दे रखे हैं, बहुत इजी हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला कहता है कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेसेस, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी कर दूंगा। दोनों सेम प्लेसेस पे वर्क करते हैं, तो x r से बिलोंग करेगा ना, जहां पे x वर्क करता है वहां पे x भी तो वर्क कर रहा होगा, अगर दोनों को सेम ले लिए तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक में अगर x y बिलोंग करता है r से, जहां पर x एंड y साथ में वर्क करते हैं वहां पे y एंड x भी तो साथ में वर्क करते होंगे। मान लो अगर दो लोग हैं, x एंड y वर्क एट सेम प्लेसेस, तो मैं इसको ये नहीं बोल सकता y एंड x ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेसेस, तो y x भी बिलोंग कर गया r से। ठीक है ना, सीधी सी बात है, क्लियर है। चले आगे, ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। अगर मान लो x y बिलोंग करता है r से, इसका मतलब x एंड y जो है सेम प्लेस पे काम करते हैं। y z बिलोंग करता है r से, इसका मतलब y एंड z दोनों सेम प्लेस पे काम करते हैं। देखो x एंड y वर्क एट सेम प्लेसेस, ठीक है।
सेम प्लेस। यहां पे भी वाई एंड कॉमा जेड, वाई एंड जेड, सॉरी कॉमा नहीं लगाते, वाई एंड जेड, ठीक है, वर्क एट सेम प्लेसेस, ठीक है, वाई एंड जेड वर्क सेम प्लेसेस। अब एक बात बताओ, जहां पे एक्स और वाई सेम प्लेस पे कर रहे हैं, वाई और जेड भी कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स जेड भी तो वर्क सेम प्लेस पे कर रहे हैं। एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेसेस, दोनों के दोनों किस पे वर्क कर रहे हैं, सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला आपके पास एक्स कोमा जेड भी आर से बिलोंग कर गया, ठीक है, तो कर गया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। इसका मतलब एक्स कोमा जेड बिलोंग कर गया आर से, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हमने क्या देखा, ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सेम यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल एज इट इज बी पार्ट में, मैं इसलिए बी पार्ट को स्किप कर रहा हूं। अब वर्क प्लेस की जगह क्या लिखा है, लोकेलिटी, एक ही तो बात है भैया, सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं या सेम जगह पे रह रहे हैं, तो एक्स को मैं वाई एक्स ले गए, मैं फिर भी बता देता हूँ, जहां पे एक्स रहेगा वहां पे भी एक्स भी रहेगा, जहां एक्स को मैं वाई रहता होगा तो वहां पे वाई को मैं एक्स भी तो रहेगा, वाई एंड एक्स, सो सिंपल, सिमेट्रिक हो गया। जहां पे एक्स कोमा वाई एंड वाई कोमा जेड होगा, मतलब जहां पे एक्स एंड वाई रहते हैं जिस लोकेलिटी में, एंड वाई एंड जेड से जिस लोकेलिटी में रहते हैं, तो वहां पे एक्स जेड भी तो रहेंगे, तीन लोग हैं तो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सब हो गया, क्लियर है। चले आगे, नेक्स्ट चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट कहता है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, जो क्या कहता है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है, किससे, वाई से। अब एक बात बताओ, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से, और मुझे चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो आप ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो, एक्स कोमा एक्स क्या बिलोंग करेगा आर से, नहीं करेगा। क्या एक पर्सन अपने पर्सन का 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता ना। नो बडी कैन बी टॉलर देन, है ना, टॉलर देन ऑन सेल्फ, वन सेल्फ, अपने से नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, तो नहीं करेगा। अच्छा चलो एक और बात बताओ, सिमेट्रिक चेक करते हैं, अगर एक्स कोमा वाई बिलोंग करता है आर से, है ना, एक्स कोमा वाई बिलोंग करता है वाई से, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला एलिमेंट 7 सेंटीमीटर टॉलर है, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ठीक है भाई, वाई से 7 ज्यादा है। एक बात बताओ, जब एक्स 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो क्या वाई भी 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा उससे, हो ही नहीं सकता ना, सवाल ही नहीं उठता। मान लो एक पर्सन की हाइट 140 सेंटीमीटर है, दूसरे पर्सन की हाइट 147 सेंटीमीटर है, अगर ये इससे 7 ज्यादा है तो क्या ये भी 7 ज्यादा होगा, नहीं है ना पॉसिबल, तो वाई कॉमा एक्स इससे बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की तरफ। अगर ट्रांजिटिविटी में मैं ध्यान से देखूं, ट्रांजिटिव भी बड़ी आसान है, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा ये, अगर एक्स कोमा वाई बिलोंग करता है आर से एंड वाई कोमा जेड भी बिलोंग करता है आर से। अब ध्यान से देखो, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर है, मतलब एक्स जो है वाई से ज्यादा है, तो इसका मतलब एक्स वाई प्लस 7 है, भाई ये पहले से ज्यादा है, इसको 7 दे देते हैं। यहां पर वाई किसके बराबर है, जेड प्लस 7 के बराबर है, ठीक है जी, वाई किसके बराबर हो जाएगा, जेड प्लस 7 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स और वाई में मुझे रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। देखो एक्स को मैं वाई अगर बिलोंग करता है तो एक्स 7 सेंटीमीटर टॉलर है, वाई प्लस 7, वाई कितना इस तरह टॉलर है। अगर मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू डाल दूं, या सपोज करो मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू डाल दूं, मुझे रिलेशन निकालना है, अगर एक्स कोमा वाई बिलोंग करता है, वाई कोमा जेड बिलोंग करता है, तो एक्स कोमा जेड, मुझे एक्स और जेड में रिलेशन चाहिए। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू डाल दूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, z प्लस 7, तो ये आ जाएगा, ये z प्लस 14 आ जाएगा ना बेटा, मैंने ये वाली वैल्यू डाली। अब मुझे बताओ, क्या मेरे पास आया x इज इक्वल टू जेड प्लस 14, तो क्या x 7 सेंटीमीटर टॉलर है इससे, नहीं 14 सेंटीमीटर टॉलर है ना, 14 ज्यादा हो गया ना। तो मैंने क्या देखा कि x इज इक्वल टू मेरे पास आया z प्लस 14, तो इसका मतलब x कोमा जेड नहीं बिलोंग करता आर से। क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर x कोमा जेड बिलोंग, मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूं यहाँ पे, इसलिए नहीं करता बेटा, क्योंकि अगर x कोमा जेड आर से बिलोंग कर रहा होता, मान लो अगर x कोमा जेड आर से बिलोंग कर रहा होता, तो x की वैल्यू क्या आती, z प्लस 7 आती ना, बट मेरे पास आई कितनी 14, तो इसका मतलब x कोमा जेड बिलोंग नहीं करता आर से, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हमने क्या देखा, ये वाला जो रिलेशन दे रखा है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही
ट्रांजिटिव। चलें आगे, डी पार्ट की तरफ चलते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। डी पार्ट में चलते हैं, मैं बहुत इजीली चल रहा हूँ और बहुत छोटे छोटे तरीकों से करा रहा हूँ, बहुत शॉर्ट ट्रिक से और सिंपल वे में करा रहा हूँ और साथ के साथ एक एक एग्जाम्पल लेके भी समझा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, डी पार्ट क्या कहता है, एक्स इज एन वाइफ ऑफ वाई। क्या एक्स को एक्स बिलोंग करेगा आर से? नहीं करेगा। क्या कोई खुद का वाइफ हो सकता है? नहीं हो सकते ना, बिलोंग नहीं करेगा। तो रिफ्लेक्सिव तो दूर दूर तक नहीं हुआ। सिमेट्रिक चेक करते हैं, अगर एक्स को वाई बिलोंग करता है आर से, मतलब अगर एक्स जो है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है, तो क्या वाई भी एक्स की वाइफ होगी? अगर एक्स वाइफ है वाई की, तो वाई भी क्या एक्स की वाइफ होगी? नहीं होगी ना, बिलोंग ही नहीं करेगा। तो वाई को एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। बात करते हैं ट्रांजिटिव पे। सिमेट्रिक नहीं हुआ, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। अगर एक्स को वाई बिलोंग करता है आर से, तो मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स जो है वाइफ है किसकी? इसकी ना। ठीक है जी। और दूसरा देखते हैं, वाई कोमा जेड बिलोंग करता है आर से। वाई इज वाइफ ऑफ जेड। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रांजिटिव तो बहुत दूर दूर की बात है, एक्स को वाई तो पॉसिबल है, यही नहीं ले पा रहे आप, दूसरा केस ही नहीं ले पा रहे। एक पर्सन, अगर एक्स वाइफ है वाई की, तो वाई हस्बैंड है ना एक्स का। जब वाई हस्बैंड है एक्स का, तो वाई को मैं जेड भी बिलोंग नहीं कर सकता। क्या वाई वाइफ हो सकती है जेड की? सवाल ही नहीं उठता। देखो कैसे, अगर एक्स को वाई बिलोंग करता है आर से, तो एक्स जो है वाई की वाइफ है, तो इसका मतलब वाई उसका हस्बैंड है। तो वाई को मैं जेड बिलोंग करेगा? क्या वाई वाइफ होगा इसका? हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है, वो तो मेल है क्योंकि। तो अगर आप ध्यान से देखो, एक्स को मैं वाई बिलोंग कर गया आर से, वाई को मैं जेड डज नॉट बिलोंग करता है आर से, मतलब आप डेफिनेशन ही नहीं फॉलो कर पा रहे। बहुत दूर की बात है ट्रांजिटिव चेक करना। क्या मतलब है इसका? मतलब अगर ए कोमा बी बिलोंग करता है आर से, एंड बेटा ध्यान से समझना, बी कोमा सी बिलोंग करता है आर से, देन आपका ए कोमा सी बिलोंग करना चाहिए ना आर से। यहां पर क्या हुआ कि ए कोमा सी बिलोंग करता है आर से, ये वाला केस तो आप ले ही नहीं पा रहे। तो इसको कहां से चेक करोगे? जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको चेक करने की। दो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे आप ट्रांजिटिविटी की, चेक तो बहुत दूर से का जाके करोगे। तो इसलिए आई होप कि आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, ए कोमा बी आर से बिलोंग करता है, बी कोमा सी आर से बिलोंग का होना चाहिए, बट बी कोमा सी ही नहीं हो पा रहा। अगर एक्स कोमा वाई है, बिलोंग कर रहा है आर से, एक्स वाइफ है वाई की, मतलब वाई उसका हस्बैंड है, तो वाई कोमा जेड बिलोंग कर रहा है आर से, पॉसिबल ही नहीं है। वाई मेल है, वाई वाइफ कैसे हो सकती है जेड की? ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन ही नहीं बनी, तो इसको तो चेक दूर दूर तक कैसे करूंगा? कहानी हो गई खत्म। ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। चलते हैं आज के लास्ट पार्ट की तरफ। एक्स इज एन फादर ऑफ वाई। अब ध्यान से समझो, एक्स जो है वाई का फादर है, एक्स इज एन फादर ऑफ वाई। अब एक बात बताओ, क्या कोई खुद का फादर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो एक्स तो बिलोंग कर, सेम ये क्वेश्चन है बेटा, एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। करेगा ही नहीं ना, फॉल्स है, कोई खुद का फादर नहीं हो सकता। अच्छा ध्यान से देखो, अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर से, सिमेट्रिक चेक कर रहा हूं, तो एक्स इज फादर, एक्स इज एन फादर ऑफ वाई। एक्स क्या है? फादर है किसका? वाई का। तो मुझे एक बात बता, अगर एक्स वाई का फादर है, तो क्या वाई भी एक्स का फादर होगा? मतलब एक्स अगर वाई का फादर है, मतलब वाई उसका बेटा है एक्स का, तो वाई फादर बन जाएगा, बाप बन जाएगा? बेटा कभी नहीं बनेगा ना। एक्स इज एन फादर ऑफ वाई, तो वाई इज एन फादर ऑफ एक्स? नहीं, कभी नहीं बनेगा, डज नॉट बिलोंग टू आर। तो इस तरह का रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। अगर मान लो एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर से, सपोज करो, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स इज एन फादर ऑफ वाई। वाई कॉमा जेड बिलोंग करता है आर से, तो वाई इज एन फादर ऑफ वाई। तो ध्यान से देखो, मुझे चेक करना है कि क्या एक्स कॉमा जेड बिलोंग करेगा आर से। एक्स कॉमा जेड अगर आर से बिलोंग करता है, तो एक्स जो है फादर होना चाहिए वाई का। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? एक्स क्या है? फादर है वाई का, और वाई क्या है? फादर है किसका? वाई इज एन फादर ऑफ जेड, मतलब वाई जो है जेड का भी फादर है। यही था ना एलिमेंट, एक्स इज एन फादर ऑफ वाई, वाई इज एन फादर ऑफ जेड, मतलब जेड का भी है। तो ध्यान से समझो, चीजों को समझते हैं। अगर एक्स को वाई बिलोंग करता है, वाई को जेड, तो एक्स इज एन फादर ऑफ वाई, और यहां पे क्या कर रखा है? वाई को जेड, वाई इज एन फादर ऑफ दिस। ठीक है, तो ऐसे केसेस में एक्स क्या होगा?
एक्स इज एन ग्रैंडफादर ऑफ जेड, है ना, ग्रैंडफादर होगा ना ऑफ जेड का। एक्स फादर है वाई का, वाई फादर है जेड का, तो एक्स का जेड के साथ रिलेशन क्या होगा, ग्रैंडफादर हो जाएगा ना उसका, दादाजी हो जाएंगे ना उसके, ग्रैंडफादर हो जाएंगे जेड के लिए, तो एक्स इज एन ग्रैंडफादर ना कि फादर। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स कोमा जेड आर से बिलोंग नहीं करता। तो फिर से यही केस, ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक और ना ट्रांजिटिव। सेम यही वाले केसेस में आया था, ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। सेम लोकेलिटी में आया, बाकी सारे तो हमने ऑलमोस्ट कर ही लिए, है ना, क्लियर है। तो आज की क्लासेस में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 के, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सारा पार्ट बेटा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इस एक्सरसाइज 1.1 को मैंने 4 पार्ट में कराया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया मैंने। पार्ट 2 के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th तक डिस्कस किया। पार्ट 3 के अंदर मैंने 7, 8, 9, 10 डिस्कस किया बेटा। और पार्ट 4 के अंदर मैंने 10 से लेकर 16 तक जितने भी आपके फाइनल थे सारे डिस्कस करेंगे। यही थे ना बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यही मैंने किया था क्वेश्चन नंबर, हाँ 5, 6, 7, 8। फिर उसके बाद मैंने चेक किए थे 6, 7, 8। फिर मैंने 9 तक कर लिया था, हाँ 6 तक करने के बाद 7, 8, 9। फिर मैंने 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, हाँ ऐसे ही करेंगे। तो ये वाली जो पूरी एक्सरसाइज है 1.1, इसको मैंने हाँ 16 तक करे, 4 पार्ट में कराया। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर मैंने 1 डिस्कस किया है, जो कि आज की क्लास थी। पार्ट 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6 को डिस्कस किया है। पार्ट 3 के अंदर मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 को डिस्कस किया है। और पार्ट 4 के अंदर मैंने आपका 10 से लेकर 16 तक, 10 टू लेकर 16 तक डिस्कस किया। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट का लिंक शेयर कर दूंगा। पूरी एक्सरसाइज 1.1 न्यू सिलेबस 2023 का जो है नया चेंज होकर के, मतलब अपडेट होकर के, पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तब तक अपना ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें भूल जाओगे। ये चैप्टर इजी है लेकिन प्रैक्टिस करने से आता है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय बेटा।